अगेन गुड इवनिंग एवरीवन। और यहाँ कोई पहले आओ पहले पाओ जैसा फार्मूला तो चल नहीं रहा है। छत्तीसगढ़ की काउंसलिंग कल 17 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है, जिसके बारे में हमने पिछले 2 वीडियो में आज ही आपको बताया हुआ है। दैट मीन्स कि ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप 17 अक्टूबर को ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तभी आपको अलॉटमेंट मिलेगा। बेहतर ये होगा कि आप पहले काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियोस को प्रॉपर तरीके से देख लें, काउंसलिंग के सिस्टम को समझ लें, नियम 2018 आप अच्छे से पढ़ लें, अपनी एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है बहुत सारी चीज़ों को आप देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग उसके बाद आप थोड़ा 1-2 दिन रुक के आराम से रजिस्ट्रेशन करें। ठीक है, जो भी बच्चे ये वीडियो देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अब क्योंकि कल 1 बजे से स्टार्ट होगा काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन है, मैं तुरंत कोई नया वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगा, मेरी क्लासेस रहती है, दिन भर का शेड्यूल बिजी है। इंस्टीट्यूट से आने के बाद 8 बजे मैं देखूंगा उसको और तकरीबन लगभग 10 बजे के आसपास रात को मैं आपको काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीज़ें बता पाऊंगा। उससे पहले तो कतई पॉसिबल नहीं है। तो जो भी बच्चे मेरा वीडियो देखते हैं, जो भी पेरेंट्स मेरा वीडियो देखते हैं, थोड़ा सा धैर्य रखें, डेफिनेटली आपको बताया जाएगा। 17 से 25 तारीख तक का समय दिया गया है रजिस्ट्रेशन का, कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं है। प्लस दूसरा ऑप्शन भी मैंने आप लोगों के लिए ओपन कर दिया है, अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप कुछ अमाउंट पे करके आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं, दैट इज़ पेएबल। भाई अगर आप गलत तरीके से काउंसलिंग में डालेंगे और फिर आपको पता चलेगा कि नहीं आपने गलत डाल दिया है, तो 1000 रुपीज़ दे के एडिट करना आपको पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आपके जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है 5000, 10,000 या 1 लाख रुपए, उसके भी डूबने के चांसेस रहेंगे अगर सही तरीके से आपने काउंसलिंग से एग्जिट नहीं किया। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपके पास दोनों ऑप्शन ओपन है, या तो आप पर्सनल गाइडेंस ले लीजिए या फिर आप वीडियोज़ को प्रॉपर तरीके से देखिए और समझने की कोशिश करिए। ठीक है, तो इस वीडियो में थोड़ा सा मैं आपको चॉइस फिलिंग के बारे में बताऊंगा, एज वेल एज मैं आपको बताऊंगा कि शुरुआत में आपको देखिए चॉइस तो आपको स्टार्टिंग से ही करना पड़ेगा, उसके बेसिस पे ही आपका चॉइस फिलिंग विंडो ओपन होगा। लाइक फॉर एग्जांपल आप स्टार्टिंग में क्या क्या चीज़ें भरते हैं उसके बेसिस पे ही आपका पेमेंट गेटवे ओपन होगा। फिर बाद में हमको ये नहीं कहिएगा सर मैं मन से तो नहीं जाना चाहता था, प्राइवेट में जाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन गलती से मैंने प्राइवेट चूज़ कर दिया था, इसलिए अब आपको 1 लाख रुपए पे करना पड़ेगा और कुछ चीज़ों को आप दोबारा एडिट नहीं कर सकते। जैसे कि मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, टाइप ऑफ सीट एक बार ही आपको चुनना है, प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, एनआरआई, आप इसमें संशोधन या एडिट नहीं कर सकते 1000 रुपये देके भी, अदरवाइज आपके 1 लाख रुपए कम से कम 6 से 8 महीनों के लिए फंस जाएंगे। और पहले बार में ही जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तभी आपको ये रजिस्ट्रेशन फीस पे करना होगा। साथ में आप कैटेगरी, डोमिसाइल, मोबाइल नंबर और ईमेल को एडिट नहीं कर सकते, ये मैं तीसरी या चौथी बार आपको बता रहा हूँ। इसके बाद भी जो बच्चे गलती करेंगे, ठीक है, तो वो उसके लिए खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। और मैंने कह दिया कि आप पर्सनल गाइडेंस अगर आपको चाहिए तो यू हैव टू पे समथिंग, वो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ है, राइट। तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, कल या मैं आपको डेफिनेटली राइट टाइम पे वीडियो अपलोड करूंगा काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन का, कैसे आपको करना है इससे रिलेटेड। तो हम लोग यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि आपको चूज़ क्या करना है, ऑप्शन कैसे चूज़ करना है, और उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको चॉइस फिलिंग कैसे करना है, कौन कौन से कॉलेज आपके पास कब कब कौन कौन सी स्थिति में अवेलेबल होंगे। ये सभी के लिए है जो छत्तीसगढ़ के डोमिसाइल हैं या जो इवन जो नॉन डोमिसाइल हैं उनके लिए भी। तो सबसे पहले वो बच्चे जो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज चूज़ करेंगे, जो ओनली गवर्नमेंट कॉलेज चूज़ करेंगे, इसमें भी आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, ओनली एमबीबीएस या एमबीबीएस प्लस बीडीएस। अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज चूज़ करते हैं स्टार्टिंग में, तो उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन फीस पे करना होगा ओनली कैटेगरी वाइज। आप अनरिजर्व हैं तो 10,000 रुपीज़, और अगर आप एमबीबीएस प्लस बीडीएस चूज़ करते हैं तो भी आप अनरिजर्व में 10,000, और आप एसटी एससी ओबीसी हैं तो 5,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। रेयरली कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो ओनली बीडीएस चूज़ करेगा। देखिए बीडीएस के लिए ये रजिस्ट्रेशन फीस एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे जब काउंसलिंग में एंट्री करते हैं, चाहे उनके मार्क्स कुछ भी हों, वो एमबीबीएस प्लस बीडीएस ही डालते हैं। कुछ ही बच्चे ऐसे होंगे जो ओनली बीडीएस डालेंगे, उनको रजिस्ट्रेशन अमाउंट नहीं पे करना पड़ेगा। यहाँ पे 5,000 और 10,000 का है, जनरल के लिए 5,000 और बाकी कैटेगरी के लिए, जनरल के लिए 10,000 है, बाकी कैटेगरी के लिए 5,000। परंतु यदि आप गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट कॉलेज चूज़ करते हैं, अब प्राइवेट कॉलेज में भी आपके पास 2 टाइप की सीटें अवेलेबल होती हैं, गवर्नमेंट सीटें प्लस मैनेजमेंट सीटें। लेकिन जैसे ही आप प्राइवेट कॉलेज ऑप्ट करते हैं एमबीबीएस का, अगर आप ओनली एमबीबीएस करेंगे या एमबीबीएस प्लस बीडीएस करेंगे, दोनों ही स्थिति में आपको 1 लाख रुपीज़ पे करना पड़ेगा। जैसे ही आपने प्राइवेट कॉलेज ऐड किया, मतलब आपका जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है राउंड 1 में जो लगने वाला है वो 1 लाख रुपीज़ का हो जाएगा। इस केस में
है ना, चाहे आप गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज की गवर्नमेंट सीटों के लिए अप्लाई करें या फिर मैनेजमेंट सीटों के लिए। गवर्नमेंट सीटों के लिए केवल छत्तीसगढ़ के बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं और मैनेजमेंट सीटों के लिए छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाहर के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस स्थिति में आपको 1 लाख रुपीज़ रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही पे करना पड़ेगा। और ये काउंसलिंग फीस के अलावा काउंसलिंग फीस जो सबके लिए कंपलसरी है, काउंसलिंग में एंट्री करना है आपको, तो वो तो 1500 रुपीज़ ही है ना। जनरल के लिए 1000 है, जनरल ओबीसी के लिए, और एसटी एससी के लिए 500 रुपीज़ है, एनआरआई के लिए 10,000 रुपीज़ है। नाउ जो नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट हैं, जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, देखिए फर्स्ट राउंड के बाद किसी भी राउंड में रजिस्ट्रेशन दोबारा रीओपन नहीं होगा। तो आप चाहे मार्क्स जैसे भी हों, यदि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं छत्तीसगढ़ के डोमिसाइल या नॉन डोमिसाइल, एमबीबीएस या बीडीएस, गवर्नमेंट या प्राइवेट, तो आपको फर्स्ट टाइम में रजिस्ट्रेशन मतलब 17 से लेकर 25 के बीच में कराना ही चाहिए, कंपलसरी है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन दोबारा ओपन नहीं होगा। हाँ, जो नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट हैं वो सिर्फ प्राइवेट कॉलेज के मैनेजमेंट सीट के लिए एलिजिबल हैं। अब यहाँ पे दोनों टाइप की सीटें हैं। एमबीबीएस ओनली चूज़ करेंगे तो आपको 1 लाख रुपीज़ पे करना पड़ेगा, और यदि आप एमबीबीएस प्लस बीडीएस चूज़ करते हैं उस केस में भी आपको 1 लाख रुपीज़ पे करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप बीडीएस ओनली चूज़ करते हैं, प्राइवेट कॉलेज का मैनेजमेंट सीट, जो कि रेयर चांस है, ज़्यादातर बच्चे एमबीबीएस को सिलेक्ट करते ही हैं, तो उस केस में आपको सिर्फ काउंसलिंग फीस देनी होगी। कोई सिक्योरिटी मनी या कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट एडिशनल आपको पे नहीं करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब जैसा आपने इसमें चुनाव किया है उसके बेसिस पे ही आपको चॉइस फिलिंग अवेलेबल कराया जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज ऑनली चूज़ किया है तो चॉइस फिलिंग के दौरान में आपका सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ही ऑप्शन में अवेलेबल होगा। अगर आपने गवर्नमेंट एमबीबीएस ओनली चूज़ किया है तो सिर्फ गवर्नमेंट एमबीबीएस ही अवेलेबल होगा। यदि आपने गवर्नमेंट एमबीबीएस प्लस गवर्नमेंट बीडीएस चूज़ किया है तो आपका गवर्नमेंट एमबीबीएस प्लस बीडीएस अवेलेबल होगा। लेकिन यदि आपने गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों ही टाइप के एमबीबीएस प्लस प्राइवेट में गवर्नमेंट और मैनेजमेंट दोनों सीटों को चूज़ किया है, तब आपके पास ये सारे कॉलेजेस अवेलेबल होंगे काउंसलिंग के समय। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। आपने गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों चूज़ किया है, प्लस प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट सीट प्लस मैनेजमेंट सीट दोनों चूज़ किया है, तो ये सारे कॉलेजेस है ना, गवर्नमेंट के एमबीबीएस के, प्राइवेट के एमबीबीएस के, गवर्नमेंट बीडीएस के और प्राइवेट बीडीएस के कॉलेज आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। आप चॉइस फिलिंग में इनको अरेंज कर सकते हैं। रेदर आपके मार्क्स कुछ भी हो, मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि जब भी आप चॉइस फिलिंग करें तो जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हैं, या चाहे आपके मार्क्स कम ही क्यों ना हो, 200 नंबर है, 300 नंबर है, 400 नंबर है, आपको अच्छे कॉलेजेस को हमेशा ऊपर में रखना होता है। कोई यदि आपको सजेस्ट करता है कि आपके मार्क्स पे पिछले साल तो राजनांदगांव मिला था तो इस साल आपको राजनांदगांव को टॉप पे रखना होता है, तो वो बेवकूफ़ है। ठीक है, बाल तो झड़ ही गए हैं, दिमाग भी झड़ गया है। तो बेटर ये है कि आप सावधानी से चॉइस फिलिंग करें, और जैसा आपने स्टार्टिंग में मैंने कहा, जैसा आपने यहाँ पे चूज़ किया है उसके अकॉर्डिंग आपको अवेलेबल होगा। जो बच्चे प्राइवेट कॉलेज के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, प्राइवेट ओनली का ऑप्शन उनके लिए ही रहेगा जो नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट हैं, जो छत्तीसगढ़ के बाहर के स्टूडेंट हैं, वो ऑप्ट कर सकते हैं प्राइवेट एमबीबीएस की मैनेजमेंट सीटें और प्राइवेट बीडीएस की मैनेजमेंट सीटें, तो वो ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल रहेगा। गवर्नमेंट की जो सीटें होती हैं वो सिर्फ छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए ही उपलब्ध रहती हैं। तो लाइक अगर हम फॉर एग्जांपल, जैसे अब आप इसको रैंकिंग मत मानिएगा, पिछले वीडियो में जब मैंने चॉइस फिलिंग का बनाया हुआ था तो कुछ थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, इसको मैंने थोड़ा सा रीअरेंज किया हुआ है। ठीक है, जब छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं, आप गवर्नमेंट कॉलेज प्लस प्राइवेट कॉलेज दोनों डाला है, तो उसके आधार पे आपको सीक्वेंसिंग करनी है। टॉप प्रेफरेंस में रखना है आपका नंबर 1 का कॉलेज जो है छत्तीसगढ़ में। आप हमेशा इसको, आपका मार्क्स कुछ भी हो, भले आपको लगता है कि आपको जीडीसी रायपुर मिलेगा या प्राइवेट बीडीएस मिलेगा, डजेंट मैटर, आप चॉइस आपके लिए खुले हैं, आप बिल्कुल ऊपर को अरेंज कर सकते हैं। बाकी मिलना तो वही है आपको जो आपके मार्क्स पे अवेलेबल होगा। ठीक है, तो आप ये मत सोचिएगा कि आप नीचे के कॉलेज को डालेंगे तो सिंपैथी से आपको वो कॉलेज दे दिया जाएगा कि चलो यार इस बच्चे के मार्क्स कम है, बेचारा नीचे का कॉलेज डाला है तो इसको उठा के डाल दो। ऐसा नहीं होता है, सीक्वेंसिंग से अलॉटमेंट होता है। तो बेहतर ये होता है कि टॉप के कॉलेज को आप टॉप में रखिए। अब यहाँ पे दूसरे नंबर पे डिपेंड करता है कि आप सिम्स बिलासपुर को रख रहे हैं या जीएमसी जगदलपुर को। इस पे हमने पिछले वीडियो में बात किया हुआ था। आप बिल्कुल चॉइस आपकी है, आप रख सकते हैं। तीसरे नंबर पे जगदलपुर को, चौथे नंबर पे राजनांदगांव, पाँचवें पे रायगढ़ और छठवें नंबर पे अंबिकापुर। अगर आपका घर इनमें से किसी के आसपास है और आप चाहते हैं कि नहीं रायपुर अगर नहीं मिलता है तो मैं अपने घर के पास के कॉलेज में कर लूँगा, तो आप इस सीक्वेंस को अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी चीज़ यह है कि इन सभी कॉलेजेस में
ये जो जितने कॉलेज मैंने बताया यहाँ पे पीजी की सीटें भी हैं, मतलब ये कॉलेज इनकी तुलना में कहीं ज़्यादा बेहतर हैं। ये जो कॉलेज हैं गवर्नमेंट के बेटर हैं, प्लस पीजी की सीटें प्राइवेट में अगर देखा जाए तो शंकराचार्य में भी हैं और रिम्स में भी हैं। हालांकि इंटरनल पीजी सीटें नहीं होती हैं। इसका मतलब ये है कि यदि आप इन जगहों से एमबीबीएस करते हैं तो आपको उसका पीजी में बेनिफिट नहीं मिलता, इंटरनल सीटें नहीं होती हैं। पीजी के लिए आपको नीट पीजी फिर से क्वालिफाई करना पड़ेगा। जीडीसी रायपुर है डेंटल कॉलेज का एकमात्र गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज, ठीक है। और फिर प्राइवेट में लिस्ट लंबी है, रुंगटा कॉलेज है, मैत्री कॉलेज है, CDCRI है जो राजनांदगांव में है, रुंगटा और मैत्री कॉलेज भिलाई में है, त्रिवेणी और हॉरिजॉन जो डेंटल कॉलेज हैं ये सारे प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस हैं, जो कि ये लास्ट वाले त्रिवेणी और हॉरिजॉन ये बिलासपुर में स्थित हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग एमबीबीएस गवर्नमेंट की बात करें तो जीएमसी कांकेर, फिर इसके बाद जो चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज है, लास्ट संडे मैंने विजिट किया था और मैं पर्सनली बताऊं तो आई वाज लिटरली अनसेटिस्फाइड विद इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल एंड ऑल। तो आप सोच समझ के डालिए, है ना। पहले मैं ऐसा सोच रहा था कि भिलाई का कॉलेज है तो इसको ऊपर में रखा जा सकता है कि अंबिकापुर का, बिल्कुल नहीं, गलती भी मत करना आप। ये जो नए कॉलेज हैं कांकेर को इवन ऊपर में रखिए। अब जो नए कॉलेज हैं चंदूलाल चंद्राकर हो गया, जीएमसी महासमुंद हो गया, जीएमसी कोरबा हो गया, इसके बारे में मैं कोई पर्सनल कमेंट नहीं करना चाहूँगा, बट मैं ये कहूँगा कि आप अपने दिमाग से इन तीनों को लास्ट में ही रखना है आपको। अब आप कोई चाहें तो दुर्ग भिलाई को लास्ट में रख सकते हैं, आप चाहें तो महासमुंद को लास्ट में रख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कोरबा को। तो ये बात हो गई उनके लिए जो एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज में एक्सपेक्ट कर रहे हैं और गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस का ये सीक्वेंसिंग अरेंज करना चाहते हैं। देखिए कई लोग जगदलपुर को दूसरे नंबर पे रखते हैं और सिम्स को तीसरे नंबर पे, आपके चॉइस पे डिपेंड करता है। कई लोग राजनांदगांव को भी सेकंड नंबर पे रखते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप पिछले वीडियो को देख के आप डिटेल जान सकते हैं। अब वो बच्चे जिन्होंने गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ऑप्ट किया है, मतलब अगर मिल गया तो गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस और अगर नहीं मिला तो प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस, तो उस केस में पहले गवर्नमेंट कॉलेज को अरेंज करिए और उसके बाद आप प्राइवेट कॉलेज को इस क्रम में अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि शंकराचार्य और रिम्स में एमबीबीएस के साथ साथ पीजी की सीटें भी हैं, तो डेफिनेटली बालाजी से थोड़ा सा ऊपर है ये। हालांकि बालाजी मेडिकल कॉलेज भी प्राइवेट में कोई बुरा मेडिकल कॉलेज नहीं है, परंतु क्योंकि अभी यहाँ पे पीजी की सीटें नहीं आई हैं और थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप देख सकते हैं। वो बच्चे जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको ऐसा लगता है कि हम यदि मिल गया तो गवर्नमेंट में एमबीबीएस, अदरवाइज गवर्नमेंट से बीडीएस कर लेंगे, तो उनको पहले गवर्नमेंट का एमबीबीएस सीट अरेंज करना है और उसके बाद फिर जीडीसी रायपुर को अरेंज करना है 11वें नंबर पे। लेकिन जो फीस अफोर्ड कर सकते हैं, ये तो खैर शुरुआत में ही आपको चूज़ करना होगा, ठीक है। और मैं यही सजेस्ट करूंगा कि यदि आप प्राइवेट कॉलेज की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, आप पहले से डिसाइड कर लीजिए, 1-2 दिन का और समय ले लीजिए, अपने घर वालों से डिस्कस कर लीजिए, बैंक से बात कर लीजिए कौन लोन देगा कौन नहीं देगा। तकरीबन 55 से 60 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं 4.5 साल में आपको प्राइवेट कॉलेज में। तो आप प्राइवेट को शुरुआत में ही मत चूज़ करिए, नहीं तो ये आपके काउंसलिंग को कॉम्प्लिकेटेड बनाएगा। गलत तरीके से एग्जिट करेंगे तो 1 लाख रुपए आपके डूबेंगे भी। तो स्टार्टिंग में ही आप डिसाइड कर लो कि आप प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। वो बच्चे जिनके मार्क्स लोअर साइड में होते हैं, उनको लगता है कि हमको प्राइवेट में ही बीडीएस करना है, उनको फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले आप गवर्नमेंट एमबीबीएस को डालो, फिर गवर्नमेंट बीडीएस को डालो, फिर प्राइवेट बीडीएस को डालो, ठीक है। क्योंकि सेकेंड राउंड में एक खास बात यह है, कई पेरेंट्स पूछ रहे हैं कि किस स्थिति में आपके पैसे वापस नहीं होंगे, तो फ्री एग्जिट केवल फर्स्ट राउंड में पॉसिबल है, फर्स्ट राउंड में ही फ्री एग्जिट पॉसिबल है। सेकेंड राउंड में स्टेट कोटा के फ्री एग्जिट पॉसिबल नहीं है। यदि सेकेंड राउंड में आपको अलॉटमेंट मिल जाता है और आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो उस केस में आपके पैसे डूब जाएंगे, प्लस, है ना, आप ध्यान रखिएगा जो भी आपने दिया हुआ है, चाहे 10,000 या 5,000 या 1 लाख रुपए, वो आपके डूब जाएंगे। या दूसरी कंडीशन ये है कि यदि आपको सेकेंड राउंड में अलॉटमेंट मिल गया और आपने ज्वाइन कर लिया है और ज्वाइन करके छोड़ देते हैं तो भी आपके पैसे डूब जाएंगे। और ज्वाइन करने के बाद इसके बाद के आने वाले राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स ये है कि सेकेंड राउंड में थोड़ा सा ये खतरनाक हो जाएगा। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आने वाले राउंड में मॉप अप राउंड हो गया या स्टे वैकेंसी राउंड हो गया, उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इस पर थोड़ा और डिटेल वीडियो हमको बनाना पड़ेगा डेफिनेटली, और क्लियर करने के लिए। एक और डाउट आ रहा है पेरेंट्स का या बच्चों का, ठीक है। अच्छा, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाले हैं जो सिर्फ ओनली प्राइवेट डाल रहे हैं जो मैनेजमेंट सीटों के, वो उनका भी यही सीक्वेंस रहेगा चॉइस फिलिंग का, शंकराचार्य, रिम्स और बालाजी।
ठीक है। बट कुछ स्मार्ट तरीका होता है ताकि आप यहाँ के प्राइवेट में भी पार्टिसिपेट कर लें, यहाँ की सीटें भी आपके लिए बची रहें और आप अपने स्टेट के काउंसलिंग को भी देख सकते हैं। तो उसके लिए आप पर्सनल कांटेक्ट करो, मैं डिटेल से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स भी डिपेंड करता है, कितने मार्क्स पे आप हैं। ठीक है। और सबके लिए एक क्राइटेरिया नहीं बनाया जा सकता, सारे बच्चों के लिए हम एक रफ क्राइटेरिया आपको बता रहे हैं जिसके बेसिस पे आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाँ, बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि सर स्क्रूटनी क्या होता है या ये कैसे होता है। तो देखिए, जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपका सारा कुछ रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया, आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, आपने चॉइस फिलिंग कर दिया और चॉइस लॉक भी कर दिया, उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन, मतलब ये हो रहा है आपका 25 अक्टूबर को, उसके बाद हालांकि इन्होंने नहीं दिया है कि इसका रिजल्ट कब देंगे, लेकिन 26 या 27 तारीख को संभावना है कि ये इसका रिजल्ट 26 या 27 अक्टूबर को एक मेरिट लिस्ट आएगी। मेरिट लिस्ट के बाद अलॉटमेंट आएगा। तो जिनको फर्स्ट राउंड में MBBS फर्स्ट राउंड में जिनको अलॉटमेंट होता है ना, उनको अलॉटमेंट लेटर में लिखा होता है कि स्क्रूटनी कहाँ कराना है। स्क्रूटनी एक प्रकार का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना होता है, स्क्रूटनी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो स्क्रूटनी में जो भी डॉक्यूमेंट्स लगता है उसके ओरिजिनल के साथ आपको ऑफलाइन स्वयं उपस्थित होकर स्क्रूटनी कराना होता है। स्क्रूटनी कराने के बाद ही जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उस कॉलेज में जाके आपको एडमिशन लेना होता है। अब कई बार ये सेम डे पे पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि कई लोगों का स्क्रूटनी सेंटर और एडमिशन सेंटर सेम होता है। बट कई बार क्या होता है कि आपको कॉलेज अलॉट कहीं और हुआ है परंतु आपको स्क्रूटनी कहीं और कराना है, तो दो अलग अलग जगहों पे होता है। तो एक दिन का समय आपको स्क्रूटनी कराने में निकल जाता है और फिर उसके नेक्स्ट डे जाके आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो 1 या 2 दिन आपको लगता है। स्क्रूटनी ऑफलाइन होती है, एक प्रकार का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, आपको उसमें अलग से कोई चार्ज पे नहीं करना होता है, सिर्फ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को आपको वेरीफाई कराना होता है, जाँच कराना होता है, जिसके आधार पर यह पता लगाया जाता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करने वाले हो, चाहे वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, चाहे कास्ट सर्टिफिकेट हो, 10th और 12th की मार्कशीट हो, आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो, माइग्रेशन, जितनी भी चीज़ें हैं जो आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट किया है वो असली है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें स्क्रूटनी के समय पे की जाती हैं। उसके बेसिस पे आपको रिसिप्ट दिया जाता है कि आपने स्क्रूटनी करा लिया है। स्क्रूटनी कराने के बाद ही आप कॉलेज में एडमिशन के लिए जा सकते हैं। फिर वहाँ पे आपको बॉन्ड कैसे बनवाना है या गैप सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट क्या होती है या फिर जो मेडिकल सर्टिफिकेट है, ये सारा इन्फॉर्मेशन भी आपको कॉलेज से मिल जाता है। मेडिकल सर्टिफिकेट आप साथ में ही कॉलेज से बनवा सकते हैं। मेडिकल कॉलेज में आपको अलॉट हुआ है तो वहाँ पे अटैच्ड हॉस्पिटल होता है, वहाँ पे आपका मेडिकल सर्टिफिकेट एक दिन में बन जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग स्टेप वाइज डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में मुझे ये चीज़ डिस्कस करना था आपके साथ, थोड़ा सा चॉइस फिलिंग को लेकर और थोड़ी सी बात कि फर्स्ट राउंड में आप कैसे करें। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, है ना, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। सफिशिएंट पर्याप्त समय है जिसमें आप आराम से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वीडियो आई नो थोड़ा लंबा हो रहा है, बट बहुत सारी बातें जब करनी होती हैं तो डेफिनेटली वीडियो लंबा ही होगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।